रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे हॉट सीट जगन्नाथपुर विधानसभा की। कल मैंने आपको एक और हॉट सीट सरायकेला विधानसभा के बारे में बताया था। दोस्तों, हॉट सीट इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है और उसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो या फिर मधु कोरा हो। अब आप जगन्नाथपुर विधानसभा सीट को देखेंगे तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से सोना चमकेगा या गीता की होगी वापसी। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर मधु कोरा का परचम लगातार लहराता रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर लड़े हों या निर्दलीय लड़े हों या फिर अपनी पत्नी को लड़ाए हों। अगर आप जगन्नाथपुर विधानसभा सीट को देखते हैं तो जगन्नाथपुर विधानसभा सीट में 1977 के बाद से पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का खाता 2000 में खुला था। उस समय मधु कोरा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते थे, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था। अगर कांग्रेस पार्टी की ही बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी को 2019 से पहले मात्र 1985 में मौका मिला था यहां का प्रतिनिधित्व करने का। जनता दल रहा बीच में, अन्य पार्टियां रही बीच में। लेकिन अगर आप देखेंगे जगन्नाथपुर विधानसभा को 2000 से लेकर के 2019 तक के विधानसभा चुनाव में तो 4 टर्म वहां से कोरा दंपत्ति को विधायक चुना गया। पहले मधु कोरा, और जब मधु कोरा चुनाव लड़ने की बात वो नहीं लड़ सके, जब कानूनी अड़चन आने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो, तो उन्होंने अपनी पार्टी को जय भारत समानता पार्टी से उतारा, और उतारा तो उसका परिणाम भी उनके पक्ष में ही आया। ये कहा जा रहा था कि घोटाला है, बहुत बड़े घोटाला किए हुए, तो इसको जनता उनकी बात को नहीं सुनेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव भी मधु कोरा जीते थे, उनकी सदस्यता चली गई थी। बाद में गीता कोरा भी लोकसभा की चुनाव जीती वहां से, चाईबासा से, यानी सिंहभूम क्षेत्र से। तो अब इस बार का जो सीन बन रहा है, इस बार जो दृश्य बन रहा है, भाजपा के तरफ से गीता कोरा मैदान में फिर से एक मर्तबा है, और वहीं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, क्योंकि सीटिंग विधायक वहां से हैं सोनाराम सिंह को, तो फिर से सोनाराम सिंह को महागठबंधन की ओर से टिकट दिया गया है। और इस बीच जेल केएम के एक प्रत्याशी हैं लक्ष्मीनाथ गगरई। लेकिन जो सीन उभर कर सामने आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब उल्टी गिनती हो चुकी है प्रथम चरण के चुनाव की। प्रथम चरण में ही 13 तारीख को जगन्नाथपुर में भी वोटिंग होने हैं। तो इस बीच जो रुझान आने शुरू हो गए हैं, जो जनता के मन की बात शुरू हो गई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता क्या बताते हैं वहां से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सीन क्या बनता है, हो जनजाति बहुल क्षेत्र है ये, सबसे ज्यादा हो जनजाति के मतदाता यहां पर हैं। मधु कोरा भी हो जनजाति से आते हैं, सोनाराम सिंह को भी हो जनजाति से आते हैं, और लक्ष्मी नाथ गगराई जो है वो भी हो जनजाति से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो 63% से ज्यादा वोट यहां पर जो है वो अनुसूचित जनजाति का है। 7% करीबन वोट अल्पसंख्यकों का, यानी मुसलमान का है, मुस्लिम का है। इसके बाद एससी का वोट 5.22% है, 3% महतो हैं, और लगभग 7% करीब में यादव मतदाता यहां पर हैं। और यही वजह है कि 1991 और 1995 का जो चुनाव हुआ था उसमें वहां से जनता दल की जीत हुई थी। और अब हम बात करते हैं आपको जो इतिहास रहा है जगन्नाथपुर विधानसभा का। 2000 में मधु कोरा बीजेपी के कैंडिडेट थे, 25,918 वोट लाए थे, और सोनाराम बिरुआ कांग्रेस कैंडिडेट थे, उनको 18,394 वोट आया था। 7,424 वोट से सोनाराम बिरुआ चुनाव हार गए थे। 2005 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो मधु कोरा जो है भाजपा से टिकट उनको नहीं मिला,
निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद 26,882 वोट लाए। कांग्रेस के मंगल सिंह सिंकू को 12,095 वोट आया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2005 के चुनाव में जब मधु कोरा को टिकट नहीं मिला और भाजपा ने जवाहरलाल बांद्रा को टिकट दिया था वहां से, तो उस समय भाजपा 5वें स्थान पर चली गई थी। 5वें पायदान पर भाजपा थी, दूसरे पायदान पर कांग्रेस, तीसरे पायदान पर यूजीडीपी, उसमें जोबा मांझी यूजीडीपी में थी, और चौथे स्थान पर आजसू पार्टी थी। तो यानी भाजपा के लिए भी पर्याय इस विधानसभा सीट पर मधु कोरा ही बने और उन्होंने ही पहली मर्तबा जीत का स्वाद भारतीय जनता पार्टी को जगन्नाथपुर विधानसभा सीट में चखाया था। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी कभी भी वहां पर जो है सामने नहीं आई, कभी भी वो जीत कर नहीं आ पाई। 2009 के चुनाव में आप देखेंगे तो जो सोनाराम बिरुआ कांग्रेस पार्टी के बैनर तले 2000 में चुनाव लड़े थे, 2009 में भाजपा ने उनको टिकट दिया था। इसके बावजूद जय भारत समानता पार्टी से गीता कोरा वहां से चुनाव लड़ती है। गीता कोरा को 37,145 वोट आते हैं, सोनाराम बिरुआ को 11,405 वोट आता है और लीड होता है गीता कोरा का 25,740 वोट का। 2014 में गीता कोरा जय भारत समानता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, 48,546 वोट आता है। बीजेपी से मंगल सिंह सुरीन दूसरे स्थान पर रहते हैं 23,935 वोट ला करके। जेएमएम के मंगल सिंह बोबंगा 19,834 वोट लाते हैं और कांग्रेस के सन्नी सिंह को 7,142 वोट लाते हैं। अब देखिए कांग्रेस का ग्राफ कितना गिरा था। 14 में कांग्रेस का ग्राफ 7,142 वोट, यानी चौथे पायदान पर कांग्रेस पार्टी वहां पर थी। लेकिन जब 2019 का चुनाव होता है और गीता कोरा कांग्रेस पार्टी के बैनर तले संसद पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद मधु कोरा ने अपने मित्र सोनाराम सिंकू को यहां से टिकट दिलवाया। मधु कोरा के कहने पर ही सोनाराम सिंकू को टिकट मिला था और जो कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव में चौथे स्थान पर रहती है वो विजय होती है इस चुनाव में, 2019 के चुनाव में। और सोनाराम सिंकू को वोट आते हैं 32,499 और वहीं भाजपा तीसरे स्थान पर जाती है। दूसरे स्थान पर उस समय की बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा रहती है। उसके मंगल सिंह बोबंगा जो है सो 20,893 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहते हैं। बीजेपी के सुधीर कुमार सुंडी 16,450 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहते हैं। ये आंकड़ा मैंने आपको इसलिए बताया कि इस आंकड़े से साफ प्रतीत होता है कि मधु कोरा ने जैसा चाहा, जिस तरह से चाहा, जगन्नाथपुर विधानसभा को चलाया। अब आप सवाल करेंगे कि भाई साहब आप तो लगातार मधु कोरा के बारे में कह रहे हैं कि 2000 से लेकर 2019 तक उन्होंने जिसको चाहा विधायक बनाया, खुद विधायक रहे, जिसको चाहा विधायक बनाया। तो 2 लोकसभा चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि गीता कोरा यहां से प्रत्याशी थी भाजपा की और जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा मतों से गीता कोरा पीछे रह गई थी। दोस्तों, जो स्थिति होती है लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की, दोनों में अंतर होता है। और यह तय मान के चलिए कि गीता कोरा या मधु कोरा यानी कोरा दंपत्ति का इस विधानसभा क्षेत्र में प्रभुत्व है। और सोनाराम सिंकू अगर पिछले मर्तबा चुनाव जीते थे, जो कांग्रेस पार्टी चौथे पायदान पर 2014 के चुनाव में थी, अगर वो पहले पायदान पर 2019 के चुनाव में आती है तो जाहिर तौर पर मधु कोरा का कुछ न कुछ योगदान था, कुछ नहीं बहुत कुछ योगदान था। और जब लोकसभा चुनाव में मधु कोरा दंपत्ति को यानी गीता कोरा को हार का सामना पड़ा अपने ही गृह विधानसभा क्षेत्र से, तो उस समय से ही लगातार वो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। अब जो सीन बन के सामने आ रहा है उस सीन के हिसाब से है कि उस समय तो गीता कोरा को हराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के, चाहे वो दीपक बिरुआ हो या अन्य नीरल पूर्ति हो या सुखराम उरांव हो, चंपाई सोरेन भी उस समय थे, जोबा मांझी हो, ये सब लोग मिलकर के जो 6 विधानसभा सीट थी और 6 पर भी जेएमएम और कांग्रेस का कब्जा था, 5 पर जेएमएम का और 1 पर कांग्रेस का कब्जा था 2019 में, इन सबों ने मिलकर जिस तरह से काम किया था, नतीजा जो निकला वो गीता कोरा के फेवर में नहीं आया। लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग है, विधानसभा चुनाव का दृश्य कुछ अलग है। दीपक बिरुआ अपने विधानसभा क्षेत्र में घिरे हुए हैं,
चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद नया चेहरा मनोहरपुर में भी है, जो जोबा मांझी हैं, उनके पुत्र को टिकट दिया गया है वहां से। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो सीटिंग एमएलए हैं महागठबंधन के, वो खुद अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में घिरे हुए, क्योंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही चरण में चुनाव होने हैं। जाहिर है कि सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय सभी विधायक यूनाइट होकर के, एकत्रित होकर काम किए थे। नतीजा सामने आया था। जो यूनिटी उस समय दिखाई गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान, वो चीजें अभी विधानसभावार बटी हुई है। जिस विधानसभा में जो है वो अपने कार्यकर्ता, अपने प्रत्याशी के लिए, अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो अलग बात हुई। दूसरी बात यह है कि अगर मधु कोरा का पकड़ उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का जब कभी भी खाता नहीं खुला था, जब 1977 से लेकर के 2000 तक में खाता नहीं खुला था, तो बिहार विधानसभा के 2000 के चुनाव में मधु कोरा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां से खाता खुलवाने का काम किए थे। और इसके बाद जब मधु कोरा को 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उस समय अर्जुन मुंडा की चली थी, मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, और जब टिकट नहीं मिला था मधु कोरा का, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के भी जो आपने देखा, वोट का आंकड़ा जो बताता है, वो बताता है कि 14,787 वोट से वो चुनाव जीते थे। और मधु कोरा के छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिसलकर 5वें स्थान पर चली गई थी। इसके बाद से देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया वहां पर। तब सवाल यही उठता है कि मधु कोरा के कारण ही भाजपा ने वहां पर स्वाद चखा, मधु कोरा के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 1985 के बाद जीत का स्वाद चखा जगन्नाथपुर में। तो जाहिर तौर पर अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में जो है गीता कोड़ा कि क्या स्थिति बनती है, ये सब कुछ तय मधु कोरा, और प्रतिष्ठा का भी सवाल मधु कोरा का बना हुआ, क्योंकि इनकी राजनीति भी जो है सो इसी पर टिकी हुई है। मधु कोरा को लोकसभा चुनाव में झटका मिल चुका है, गीता कोड़ा, मधु कोरा, दोनों कोरा दंपत्ति को। अब वो किसी भी हाल में इस सीट को निकालने के लिए अपना एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता, पहले लोकसभा चुनाव में यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर नाराज थे इस चीज को लेकर के, गीता कोरा को टिकट दिया गया। लेकिन इस बार सीन बदला है। इस बार जिनको विदा होना था वो विदा हो चुके हैं, बाकी जो हैं वो यूनाइट होकर के पार्टी प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। गीता कोरा को लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन 5 महीने के अंतराल में गीता कोरा और मधु कोरा ने मिलकर उस दूरी को पाट लिया है जो भाजपा कार्यकर्ताओं और कोरा दंपत्ति के बीच चल रहा था। अब स्थिति बन रही है कि इस हिसाब से कोरा वहां पर जो है सो अपनी खोई हुई साख को फिर से पुनर्वापस कर चुके हैं। और मैंने बताया कि वहां पर आज के दिन भी, चुनाव हारना अलग चीज है लोकसभा चुनाव का, आज के दिन भी मधु कोरा का जो है वो वर्चस्व कायम है जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। और मैंने उसका एग्जाम्पल दिया आपको कि कोरा थे तो कांग्रेस जीती थी, कोरा नहीं रहते तो कांग्रेस के सोनाराम सिंह वहां से चुनाव पिछले मर्तबा भी नहीं जीतते। कोरा ने ही, मधु कोरा ने ही सोनाराम सिंह का नाम आगे किया था, सोनाराम सिंह को लाया था, चुनाव लड़वाया था। और 1985 के बाद 2019 में खाता खुलवाया कांग्रेस का वहां से। भारतीय जनता पार्टी जो जीवन में कभी भी जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीती थी, 2000 में मधु कोरा के कारण से वो जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से जीतती है। जाहिर है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कोरा दंपत्ति का प्रभाव है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस तरह से ट्राइबल वोटरों का रुझान ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि पांचों की पांचों लोकसभा की सीट जो ट्राइबल के लिए रिजर्व है वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। और उसको किस तरह से ट्राइबल मतदाताओं को अपनी ओर लाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। और कई कद्दावर नेता उस कोल्हान की जमीन पर हैं भारतीय जनता पार्टी के।
तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाले मधु कोरा इस बार अपनी पत्नी को विजयश्री दिला पाते हैं या नहीं। जगन्नाथपुर का डंका बजाने वाले मधु कोरा क्या इस बार जो है सो विधानसभा तक अपनी पत्नी को फिर से पहुंचा पाते हैं या नहीं, या फिर उनके मित्र जिनको उन्होंने पिछले मर्तबा विधानसभा चुनाव में अपने ओर से कह के प्रत्याशी बनाया था वो फिर से बाजी मार के ले जाएंगे। यानी साफ तौर पर आप समझें, क्या सोना चमकेगा वहां पर या फिर जगन्नाथपुर की जनता गीता पाठ करेगी, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला वहां भी दिलचस्प है और इस दिलचस्प मुकाबले का परिणाम क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि टक्कर जो है सो जबरदस्त होने जा रही है। जहां तक JLKM का सवाल रहा तो JLKM इस विधानसभा क्षेत्र में कोई भी त्रिकोण बनाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस मतदाताओं के भरोसे JLKM राजनीति कर रहा है उस मतदाता का यहाँ पर उस तरह का प्रभाव नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, मैंने बताया 63% से ज़्यादा ट्राइबल मतदाता हैं, उसमें भी हो जनजाति के मतदाता सबसे ज़्यादा हैं और तीनों ही प्रत्याशी हो जनजाति से ही आते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। 75% के करीबन जो है सो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता यहाँ पर हैं और 25% जो है शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं। तो ऐसे में शहरी क्षेत्र का रुझान तो आप समझ सकते हैं किस ओर जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मधु कोरा के कारण से उस क्षेत्र में एक उनका अपना जो ऑरा बना हुआ है, उस ऑरा को कैसे सोनाराम सिंह ध्वस्त कर पाते हैं इस बार। क्योंकि पिछले बार तो मधु कोरा उनके साथ थे, इस बार मधु कोरा उनके साथ नहीं है। और सबसे बुरी स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान दिखना चाहिए अब तक नहीं दिख रहा है, जबकि मात्र 1 सप्ताह बचे हुए हैं वोटिंग के। 13 तारीख को वोटिंग होना है, आज जो है सो 6 तारीख यानी 7 दिन के बाद वहां पर वोटिंग होना है। और इस वोटिंग के पहले जो एक तरह से रुझान होनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से मिशन प्रचार का होना चाहिए था, वो मिशन नहीं दिख रहा है। और सबसे ज्यादा चीज जो दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अपने नेताओं से ज्यादा जिस तरह से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के भरोसे चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक कड़ी को कमजोर करता दिखाई देता है। और यही सवाल उठाता है कि कहीं इस कमजोर कड़ी का भाजपा फायदा ना उठा ले। बहरहाल 23 का इंतजार कीजिए, लेकिन जगन्नाथपुर में सोना की चमक, इस पर भी सबका ध्यान रहेगा या फिर गीता का पाठ, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।